हमने टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज देख लिए। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला था कि आपको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट गिवन नहीं होगी और लास्ट क्लास की अपर लिमिट गिवन नहीं होगी। दैट मीन्स आपके जो क्लास इंटरवल्स है वो ओपन एंडेडली छोड़ दिए गए हैं, बट जो बीच की क्लासेस हैं उनमें आपको क्लास इंटरवल्स दी गई होंगी। तो आपको उस हिसाब से आपको अपना फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास फॉर्म करना है। In a frequency distribution, if the lower limit of the first class and the upper limit of the last class is not given, it is known as open-end distribution. मतलब आपके पूरे टेबल के दो ends हैं वो खुले हैं, that why it's known as open-end distribution. In this series, in place of lower limit of first class, words like below or less than are written. मैंने आपको बताया था, बोल सकते हैं ना below 10 or else less than 10. And in the last class, in the place of upper limit, words like over, above or more than are written. Last class में क्या mention कर सकते हैं? Above 40, more than 40, over 40. Okay, ये सारे words mention हो सकते हैं. But बीच की ये जो classes हैं ये आपको already given है. बोल दिया less than 10 और यहाँ पे दे दिया above 40. अब आप सोचोगे यार इसको फॉर्म कैसे करेंगे? कैसे फॉर्म करोगे? बीच में आपके जो क्लासेस हैं उसमें आपको दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40. दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होंगे वो तो इक्वल रहेंगे ना, बस कंफ्यूज कर दिया है। तो फर्स्ट क्लास क्या बन जाएगी? सोचो क्या बनेगी? लेस देन 10 है तो कहाँ पे जाएगा? 10 का इंटरवल रखना है, 0 to 10 बन जाएगा। और अबोव 40 है, अगेन 10 का इंटरवल रखना है तो 40 to 50 बन जाएगा लास्ट क्लास। सिमिलरली यहाँ पे देखो सोल्यूशन में भी यही दिया हुआ है। इन द गिवन एग्जाम्पल द क्लास ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लासेस आर यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज 10, मतलब इनका जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। 10, 10 एंड 10 दैट इज 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। क्लास इंटरवल इक्वल है। इसके बाद क्या बोला है? वी कैन देयरफॉर अज्यूम दैट क्लास इंटरवल ऑफ ओपन एंड क्लासेस आर ऑल्सो इक्वल टू 10। दैट मीन्स हमारी जो ओपन एंड क्लासेस है दैट इज द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इनके भी जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो इनके जितने ही होंगे। दैट इज इन दिस केस 10. नाउ इट मीन्स द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 10 minus 10 is equal to 0. क्या किया हमने? आपको बोला है लेस देन 10, आपको इसकी लोअर लिमिट नहीं पता, क्या करोगे? 10 minus 10 तो हो जाएगा 0, तो आपका फर्स्ट क्लास क्या बन जाएगा? 0 to 10. एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 40 plus 10 दैट इज 50. लास्ट क्लास में क्या है? अबोव 40. दैट मीन्स आपको लास्ट क्लास की लोअर लिमिट जो कि ये है आपको गिवन है। क्या करोगे? 40 plus 10 तो क्या हो जाएगा? 50, तो अपर लिमिट हो जाएगी 50। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहा? 0 to 10 एंड 40 to 50. सो टिल नाउ वी आर डन विथ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ स्टार्टिंग विथ क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. Cumulative frequency series is a modification of the simple frequency distribution. It is obtained by successively adding the frequencies of the classes according to a certain law. इसमें क्या करना है? आपके पास जो frequencies हैं उन्हें आप add करते जाएंगे. Let's say हमारे पास पीछे open and distribution में frequencies given थी 12, 15, 4, 16 and 3. ये आपकी frequencies है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या बोल रहे हैं? इनको ऐड करना है, तो क्या करोगे? पहले तो 12 है, ऐड करने के लिए कुछ है ऊपर या नीचे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 ही रहेगी। सेकेंड क्लास में क्या करोगे? 12 plus 15 दैट मेक्स इट 27। तो सेकेंड क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 27। वैसे ही थर्ड क्लास में क्या करोगे? आपका आंसर यहाँ पे क्या आया? 27 आया। 27 plus 4 तो वो आपको मिल जाएगी अपनी थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट करना मतलब क्या? सबको ऐड करना है ना। क्यूमुलेट करते हैं मतलब क्या करते हैं? उनको ऐड करते जा रहे हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना मेरी क्यूमुलेटिव सैलरी
कितनी हो रही है, मेरी 3 महीने की सैलरी बाकी है तो मुझे क्यूमुलेट होके मिलेगी, मतलब मेरे 10 10 10 बाकी है, दैट मीन्स 10 + 10 + 10 30,000 मुझे मिलेगा, उसे बोलते हैं क्यूमुलेट करना। अब देखो आगे, द फ्रीक्वेंसीज सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, अब्रीविएटेड एज CF। अब्रीविएटेड वर्ड थोड़ा बड़ा है, फुल फॉर्म इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है CF, ठीक है। देखो तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या करोगे आप यहाँ पे 12, फर्स्ट क्लास में 12 रहेगा, नेक्स्ट क्लास क्या है 15 है, तो 12 + 15 हो जाएगा 27, दैट इज CF ऑफ दिस क्लास विल बी 27। नाउ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है लेस देन और दूसरा होता है मोर देन। अभी क्या होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नाम देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी है। In a less than cumulative frequency distribution, the cumulative frequency of each class interval is obtained by finding the cumulative total of frequencies starting from the lowest value of the variable to the highest value। मतलब क्या बोला है, lowest value till the highest value, मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल, जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यू को प्लस करते करते हाईएस्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू तक प्लस करना है, तो आपको आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है, मार्क्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। क्या करोगे, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो लेस देन है ना, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 0 to 10, 10 to 20 नहीं लिखना है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लेस देन 10 मतलब सिर्फ जो 0 to 10 वाले बच्चे हैं वही आएंगे लेस देन 10 में। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, क्यूमुलेट कर रहे हो, तो लेस देन 20 में सिर्फ ये वाले बच्चे नहीं आएंगे जो 10 to 20 वाले क्लास में, दैट इज 5 स्टूडेंट्स, उसमें क्या आएगा 2 + 5 जो है आपका 7 स्टूडेंट्स, तो लेस देन 20 में ये बच्चे भी कवर हो गए। वैसे ही लेस देन 30 में ये सारे बच्चे कवर हो गए, जो हो गया 2 + 5 + 10 जो हमारी ये वाली क्लास है, इसको प्लस करके क्या आएगा आंसर 17। वैसे ही लेस देन 40 में क्या होगा, यहाँ तक लेस देन 30 तक क्या है 17 बच्चे हैं। अब देखो 40 में कितने हैं, 30 to 40 की क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, आपका लेस देन 30 तक आंसर क्या आया है 17, ठीक है, +12। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो 2 + 5 + 10 + 12, और एल्स डायरेक्टली 17 + 12 = 29। समझ में आया। सो ऑन लेस देन 60 तक आपको जाना है, टोटल कितना आना चाहिए, इतना जितना यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सारी क्लासेस में यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, हमें यहाँ पे टोटल निकालना है जो आएगा हमारा 50। अब यहाँ तक हमने लेस देन देखा, लेट्स मूव ऑन टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन में आप क्या करते थे, यू वर स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट वैल्यू टिल द हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप अपोजिट करोगे, यू विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू टिल द लोवेस्ट वैल्यू। In this case, the cumulative frequencies of each class interval is obtained by finding the cumulative totals of frequencies starting from the highest value of the variable to the lowest value. That means वहाँ पे हम क्या करते थे, less than 10, less than 20 मतलब ये दोनों, ठीक है, less than 30 means ये तीनों क्लास, less than 40 मतलब ये चारों क्लास। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे मोर देन 0, क्योंकि आपको सारे वेरिएबल सारी वैल्यूज कवर करनी है। आप करोगे मोर देन 0 जिसमें आप ये सारी क्लासेस को कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि जो मोर देन 10 है, मोर देन 20 है, वो सब मोर देन 0 भी है, तो ये सब कवर होंगे। देन आप करोगे मोर देन 10 जहाँ पे आप ये वाला क्लास एक्सक्लूड कर लोगे, ठीक है, मोर देन 10 में ये क्लासेस कवर होंगे। देन मोर देन 20 है जहाँ पे ये दोनों क्लास एक्सक्लूड हो जाएंगे, वहाँ पे हम ये क्लासेस कवर करेंगे। Let's see this to a solution। देखो more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, 40 and 50। अब आप बोलोगे मैम more than 10 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप more than 10 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे more than 60 हो जाता।
आपका क्लास लास्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है 60, मोर देन 60 जाते तो 60 to 70 हो जाता, इसीलिए आप कहाँ पे स्टॉप हो जाओगे मोर देन 50 पे, और स्टार्ट कहाँ से करोगे मोर देन 0 से। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप अपनी अपर लिमिट को कंसिडर कर रहे थे, आप लेस देन 10 लेस देन 20 लिख रहे थे। मोर देन वाले केस में आप क्या करोगे, अपनी लोअर लिमिट को कंसिडर करोगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 एंड सो ऑन। अब देखो मोर देन 0 मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके 0 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो क्या करोगे 2 + 5 + 10 + 12 + 17 + 4 दैट मेक्स इट 50। वैसे ही मोर देन 10 में क्या करोगे, जो फर्स्ट क्लास है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, ये सारी क्लासेस प्लस हो जाएंगी और इनका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 48। नेक्स्ट इज मोर देन 20। अगेन अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इन दोनों क्लासेस को एक्सक्लूड कर लोगे और इन चारों क्लासेस को ऐड कर लोगे। देन जब मोर देन 30 होगा तो इन सबको ऐड करोगे, मोर देन 40 होगा तो इन दोनों को, और मोर देन 50 में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचेंगे। क्यों, क्योंकि 50 to 60 मतलब इन बच्चों ने 50 से ज़्यादा स्कोर किया है, बाकी सब ने नहीं किया है। लुक मोर देन 20 में 10 + 12 + 17 + 4 दैट मेक्स इट 43। देन मोर देन 30 में 12 + 17 + 4 दैट मेक्स इट 33। मोर देन 40 में क्या करोगे, 17 + 4 दैट मेक्स इट 21 एंड एट लास्ट मोर देन 50 में हो गए सिर्फ 4 स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने कवर किया ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।